नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज मैं अपनी पुरानी एक सीरीज जिसमें मैंने प्रोफेशन के विषय में बताया था कि राहु और शनि वाले जब लोग कोई कार्य करते हैं तो किस क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा सफल रहेंगे। और ये मेरा अनुभव है कि हम सही क्षेत्र में कार्य ना करें तो अक्सर आप देखेंगे कि व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष करता है, असफल रहता है और उसकी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। ना उसका प्रमोशन होता है, ना उसको फाइनेंशियल प्रॉपरली मिल पाता है। मैंने बहुत लंबे समय छोटी-छोटी बारीक चीजों पे शोध करने के बाद मैं इन निष्कर्षों पे पहुंचा हूं कि अगर हम सही प्रोफेशन चुनते हैं तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सफल प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं। जब भी किसी के जीवन में संघर्ष आएगा तो उसमें उसके व्यक्तिगत कुछ पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं और इस जन्म के कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, कुछ गलत व्यवहार हो सकते हैं जिनके कारण से उसको समस्याएं हो सकती हैं। कुछ समस्याएं हमें सामाजिक स्तर पे खड़ी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ी होती हैं, जैसे आजकल कोविड के कारण से हो रहा है। ये हमारे बस में नहीं है कि हम इन परिस्थितियों को संभाल सकें, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत सही निर्णय अवश्य ले सकते हैं जिनके कारण हम सफल हो सकते हैं। तो आज फिर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अक्सर कुंडलियों में मिलता है, जिसमें जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष मिलता है और उसके विषय में बहुत असमंजस है और बड़ी गलत जानकारियां लोगों ने एक दूसरे को दी हुई है। आज के इस साइंटिफिक युग में हमें अपने विचार वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ही बनाने चाहिए। तो मैं आपको आज शनि और मंगल से बनने वाले योग, युति, दृष्टि संबंध, कोई भी तरीके से शनि मंगल का संबंध बनता है तो उससे होने वाले योग के कारण से जातक या जातिका को कौन से क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, ये आज मैं आपसे चर्चा करने वाला। और ये निश्चित मानिए कि जिनकी कुंडली में ये योग या युति है और उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उनके जीवन में सफलता अपने साथ में काम करने वाले अन्य लोगों से ज्यादा होगी, क्योंकि वो बेहतर फील्ड में कार्य कर रहे हैं। हम प्रोफेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो शनि और मंगल का संबंध हम देखिए, प्रत्येक ग्रह के सैकड़ों में कारक तत्व हैं। मैं ही 700-800 प्रत्येक ग्रह के कारक तत्वों के विषय में मेरे पास लिखित में है। शनि का हम सिर्फ प्रोफेशन वाला जो कारक तत्व है केवल उसी पे बात कर रहे हैं। शनि के अन्य कारक तत्वों पे मैं आज कोई बात नहीं कर रहा। और मंगल उससे संबंध बनाएगा तो प्रोफेशन और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, हम केवल उसी विषय में बात कर रहे हैं। और कौन सा क्षेत्र चुने कि सफलता आपके कदम चूमे। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं कि मंगल अहंकार देता है, मंगल क्रोध देता है, मंगल जल्दबाजी देता है, मंगल इंसान को बेसब्रा कर देता है। आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर इस प्रकार का व्यवहार आपके जीवन में रहेगा तो आपकी योग्यता, आपका ज्ञान, आप क्या जानते हैं, वो एक दिन कहीं नहीं आपको सिर्फ डिस्ट्रॉयर के तौर पे खड़ा लाके, आपके सब कुछ सही निर्णय भी आपके एकदम आपके व्यवहार के कारण से, आपकी भाषा के कारण से, आपकी जल्दबाजी के कारण से वो आपको खत्म कर देगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो ये जानता है कि उसको कैसे जिम्मेवारी से काम करना है, उन लोगों के विषय में बात। देखिए, शनि मंगल की युति हो और हम तो नाड़ी में 2-12 की स्थिति, यानी कि अगर पहले भाव में भी मंगल होता, 12वें भाव में भी मंगल हो तो भी हम इसका योग मानेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मंगल की डिग्री ज्यादा है और शनि उससे पीछे है और यहाँ पे किसी भी तरीके से वो संबंध बना रहा है। देखिए, 2-12 में वो 50% का ही रिलेशनशिप होता है, 3-11 में जो होता है वो 33% का रिलेशन होता है और 5-7-9 में भी जो 5-7 वाला जो रिलेशन है वो डायरेक्शनल एस्पेक्ट के कारण सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है और सामने आमने बैठने पे वो एक दूसरे को कंट्रोलिंग करने की पोजीशन ज्यादा आ जाती है। यहाँ थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी सही दिशा में काम करने से इंसान सफल हो सकता है। परंतु मैंने देखा है जिनका भी शनि मंगल का योग बनता है और वो सही क्षेत्र नहीं चुनते तो उनके काम आसानी से नहीं बनते और उनको बार बार संघर्ष करना पड़ता है।
तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य संभव हैं शनि या मंगल से संभव है। देखिए, हमने पहले ही बता दिया कि हम सिर्फ शनि के कार्य क्षेत्र से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, क्या उसे कार्य करना चाहिए उससे संबंधित ही बात करें। ठीक है, मंगल ब्रिक्स यानी कि ब्रिक बनाने वाले, वहां लेबर जो है, उस भट्टे को चलाने वाले, उस जमीन के मालिक, वहां के मैनेजर और ऐसे सभी लोग जो उसमें काम करते हैं, क्योंकि वहां हीट भी है, आग भी है, भट्टी भी है और ईंट भी बनती है, ईंट पका के बनती है। मंगल भी इसी तरह इंसान को पका दे। तो ऐसे सभी लोग जो होंगे वो सफल होंगे अगर शनि मंगल का योग बना हुआ है। ब्रोंज भी जो है वो मंगल के कार्य क्षेत्र में आता है। जो लोग ब्रोंज की किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बर्तन बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, किसी और तरीके से उनका सेल परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनसे संबंधित किसी और प्रकार का डीलिंग कर रहे हैं, व्यापार करने वाले मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और सप्लायर्स, ऐसे सभी लोग भी इस काम में सफल अवश्य हों। मंगल अपने किसी भी तरीके से काम को कराने की जल्दबाजी में रहता है और फोर्सफुली कराने की उसकी आदत है। तो जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे जेलर हो गए, जैसे कि आप देखेंगे रिमांड पे लेके काम करने वाले, और ऐसे जैसे कि बहुत सख्त, कोई पुरानी फिल्मों में हम ठाकुर देखते थे, सूदखोर कोई व्यक्ति देखते थे जो अपना सूद लेने के लिए पूरा जुल्म करता था, इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो उसके ये संबंध होने ही चाहिए। ब्रूटनेस मतलब वही मैंने अभी जो आपको बताया, वो इतना ज्यादा कि वो किसी को किसी भी तरीके की हानि पहुंचाने में कोई रहम ना करे। जो रहम दिल नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो शनि मंगल के संबंध बनने से कार्य क्षेत्र में वो ऐसा अवश्य। बग्स का जो काम करते हैं, बग्स की दवाई बनाते हैं या बग्स से रिलेटेड कोई सप्लाई करते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि कौन सा बग क्या करेगा, ऐसे सभी लोग जो हैं वो इस तरीके के मंगल शनि के संबंध में कार्य में कर सकते। बिल्डर्स, देखिए बिल्डर्स तो खास तौर पे इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा शनि मंगल के संबंध में जो बिल्डर का काम कर ले वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ये लाइन है। और मेंटेनेंस का काम भी, इवन जैसे कहीं पे आप देखते होंगे कि हम जहाँ रहते हैं, हमारी जैसे सोसाइटी में मेंटेनेंस होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, उसमें गार्डनिंग है, उसमें और 100 तरीके की मेंटेनेंस है, और ये किसी किसी एक एजेंसी को आप दे दें और वो एजेंसी में काम करने वाले लोग और उसका मालिक जो मेंटेनेंस का काम होता है उसको भी आप इससे जोड़ सकते हैं। बदरपुर का काम करने वाले लोग, बदरपुर खास तौर पे पत्थर जो तराशते हैं, जो बड़ी मेहनत से तराशते हैं, जिनके अंदर तराशने की क्वालिटी होती है, वो लोग भी मंगल और शनि के संबंध वाले होते हैं। हमारे पुराने मंदिरों में जाकर आप देखेंगे जहाँ पे अगर पत्थर से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो भी, या अगर कहीं पे धातु से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो भी, ऐसा अद्भुत आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जो तराशा गया है, उसको तराशने की जो क्वालिटी होती है वो मंगल देता है। वो टेक्निक देना, वो एबिलिटी देना कि कैसे, कहाँ कितना कट करना है, कहाँ कितनी चोट मारनी है, इसकी क्वालिटी जो है मंगल देता है। और जो लोग जानवरों को काट के बेचने का कार्य करते हैं, जैसे हम कसाई कहते हैं, ऐसे सभी लोग भी मंगल के उसमें आते हैं। कई बार कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा कसाई है, वो दूसरों के प्रति बहुत सख्त होता है, बहुत गलत, मतलब इस प्रकार का कि उस दूसरे को हानि पहुंचाने में भी उसे कोई अफसोस नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप कह सकते हैं कि वो जो है कसाई वाला काम करता है। लेकिन जो कसाई हैं, जो मांस बेचने का काम करते हैं, जानवरों को काटते हैं, ऐसे सभी लोग भी शनि मंगल के प्रोफेशन में। तोपे बनाने वाले, तोपे चलाने वाले, गोला बारूद इकट्ठा करने वाले, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले, बनाने वाले, इस्तेमाल करने वाले, और उन तोपों के माध्यम से दूसरों को तहस नहस करने वाले, रहम करे बगैर दूसरों पे आक्रमण करने वाले और इतना विभत्स तरीके से दूसरे को भयभीत करने वाले सभी लोग शनि मंगल। कार्बंकल्स जो होते हैं, इनका इलाज करने वाले, इनकी दवाई बनाने वाले, ये सब भी शनि मंगल के, क्योंकि इसकी रिसर्च वही कर पाएगा जो जिसमें ये क्वालिटी वाली बात हो। केमिकल लेबोरेटरीज में काम करने वाले, वहां के रिसर्चर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, उनके मालिक, और वहां पे किसी भी तरीके का कर्मचारी कोई भी काम करने वाला होगा, उसके उसमें हो सकता है कि वो टेक्निकल स्टाफ ना हो के ऑफिशियल स्टाफ हो, तो उसमें बुद्ध जुड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि मंगल का होगा संबंध, तभी वो ऐसी कंपनी में काम करे, सफलता भी तभी मिलेगी। इसके अलावा केमिस्ट होते हैं,
या केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग होते हैं, ये सब भी जो है इसी से संबंधित है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, केमिकल्स की बात करने वाले, केमिकल्स को के ऊपर लेकर रिसर्च करने वाले, एक्सपेरिमेंट्स करने वाले, ये सब जो होते हैं मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, तभी होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अगर नहीं है तो व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जाएगा। कम्बैटिवनेस, ये लड़ाकूपन जो होता है, इसको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे जाबाज आज की डेट में गवान वैली में जो अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, ये वीरता उन्हीं को मिलती है जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा और वो शनि से किसी प्रकार का संबंध बना रहा होगा, तभी ये ऐसे वीर बनते हैं। और इसमें भी कमांडो की ट्रेनिंग लेना, जो कमांडो की टाइप की जो टफेस्ट ट्रेनिंग होती है, वो मंगल ही करा सकता। स्ट्रांग मंगल होगा जो अपने शरीर पे इस प्रकार के समस्त कष्ट सहने की क्षमता देता है, मेंटली भी इतना स्ट्रांग बना देता है इंसान को कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को सहने में उसे क्षण भी नहीं लगेगा, सहजता से वो स्वीकार करते हुए सहन कर जाए। कमांडर इन चीफ जो उनमें कमांडर होते हैं, जो लीड करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, लॉजिकली दूसरे को कैसे मारा जाए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ शरीर की क्षमताओं से या लड़ने की जोश से लड़ने से नहीं जीती जाती। बहुत सी लड़ाइयां योजना से, उनको बगैर कुछ करे ही साइकोलॉजिकल वार जिसे कहते हैं, उसको भी जो होती है उसकी प्लानिंग देने वाले, उसकी प्लानिंग करने वाले और उसको एग्जीक्यूट कराने वाली पूरी टीम जो होती है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है। हर फौजी जो है वो मंगल है। हर फौजी, हर फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो वहां का प्रीस्ट है, चाहे वहां पे काम खाना बनाने वाला है, चाहे ड्राइवर है, वो कोई भी है, वो सभी के सभी जितने भी हैं, वो सभी के सभी मंगल से जरूर जुड़े हुए हैं। दूसरे को जीतने की जो मानसिकता है, खुद के पिघलने से नहीं, दूसरे को हराने में जिनका सोच होता है, जो सोच लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में मैं वहां जाके उससे जीत के ही आना है। ये स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हो सकता है, ये मंगल ही कराता है। लेकिन हम अभी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा प्रोफेशन में स्पोर्ट्स वाला भी कोई ऐसा हो सकता है। और स्पोर्ट्स वाले के पास मंगल अच्छा नहीं होगा तो उसके अंदर ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, ना उसको जीतने की उसमें आग होगी, और ना जीतने के लिए वो पूरी ताकत लगाएगा कभी। तो ये मंगल एक इंसान को योद्धा बना देता है कि वो कहीं पे भी ना हारे। कॉपर का काम करने वाले, कॉपर से वायर बनाने वाले, जो इलेक्ट्रिकल वायर बनती हैं वो हों, या कॉपर का किसी तरीके से और शेप बना के गड़बी बनती है, मंदिरों में होती है, चरनामत के लिए छोटे छोटे चम्मच होते हैं, मूर्तियां बनती हैं, ऐसे कोई भी चीज, गिलास, जग, पानी पीने के लिए लोग यूज करते हैं, कोई भी कॉपर कहीं पे भी यूज हो रहा है और उसको बनाने वाले जो लोग हैं, उनका मंगल शनि का संबंध अवश्य होगा। ये दिमाग में आएगा ही तभी, नहीं तो आएगा ही नहीं दिमाग में। जो दूसरों को संघर्ष करने के लिए, यहाँ पे कपल लिखा है, इट्स नॉट राइट वर्ड, इट्स कॉप, कॉप होता है उसको, जो होते हैं पावर स्ट्रगल करने वाले लोग, जो दूसरों से विद्रोह को दबाने वाले और अगर आवश्यकता पड़ने पर विद्रोह करने वाले भी, जैसे कहीं तानाशाही हो, चाइना में जैसे इस समय तानाशाही है, और ऐसी तानाशाही जैसे उत्तरी कोरिया में है, ऐसी तानाशाही के विरुद्ध एक योजनाबद्ध, एक विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, वो मंगल जैसा वीर ही होगा। वो जानता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसकी मृत्यु निश्चित है, पर वो इस निश्चय कर लेगा कि जो ये अन्याय का करने वाला बैठा है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी। करेजियस होते हैं मंगल वाले, जो भी काम जिनमें बहुत करेज की जरूरत होती है, वो सभी कामों में उनकी वो आवश्यकता होती है। अगर ये अच्छा पोजीशन में बैठा हो, जैसे कि लगन में बैठा हो, तीसरे में बैठा हो, तो एंडलेस आप कह सकते हैं कि वो एफर्ट मारेगा बंदा। छठे घर में बैठा हो तो कहीं हारेगा ही नहीं, कभी भी हारी हुई बाजी भी जीत जाएगा। दशम घर में बैठा हो तो उसके जैसा सेवादार कोई नहीं है, उसके जैसा बड़े दिल वाला, उसके जैसा कोई दुनिया से प्रेम करने वाला नहीं, अपने परिवार के लिए उससे बड़ा समर्पित कोई नहीं मिलेगा। द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल वो बहुत सक्सेसफुल बनाता है। अगर वो कहीं किसी कार्य में अगर उसके साथ कोई गलत हो भी जाए तो अंत में कोई दिक्कत नहीं होती, वो फिर भी उसे सफलता देता ही देता। तो ऐसा मंगल जो ऐसे भावों में बैठा हो तो व्यक्ति को अनलिमिटेड सक्सेस दे सकता है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत होती है, अल्टीमेटली वो बहुत जबरदस्त फाइटर बन के निकलते हैं। फाइटर होना बहुत जरूरी है, मंगल एक फाइटर बना देता है। ना थकूंगा, ना हारूंगा, जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, ये सोच पैदा कर देता है उसमें। डिजाइनर होते हैं बहुत अच्छे डिजाइनर, आप कहेंगे शुक्र का रोल होता होगा। देखिए, शुक्र का रोल उसकी सुंदरता के लिए तो जरूर है, लेकिन डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी होती है,
डिजाइनिंग 100 तरीके की भी होती है, प्लानिंग और डिजाइनिंग जो होती है वो उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो लास्ट में सुंदरता के लिए डिजाइनिंग चाहिए होती है, वो जो बाहरी होती है डिजाइनिंग, वो शुक्र के उसमें अधीन में आती है। लेकिन जो इंटरनल डिजाइनिंग जिसे कहते हैं, क्या चीज कहाँ हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग चीज होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग कौन सी होगी। पिलर होते हैं मंगल, मंगल एक पिलर है। तो किसी भी बिजनेस यूनिट का, किसी भी ऑफिस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पिलर होता है, वो बॉस होता है। बॉस होने के कारण से वो दूसरों से काम लेने की कैपेबिलिटी रखता होता है। वो जानता है कि मुझे अपने स्टाफ से, नीचे जो स्टाफ है उनसे कैसे, कौन से शब्दों में बात करके काम निकालना। एक अच्छा बॉस कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, वो उनको मोटिवेट करके अपना काम निकलवाएगा। और जिसका मंगल खराब होगा वो हर समय दूसरों से चिड़चिड़ा कर, धमका कर, डरा कर या गलत भाषा में बात करके अपने प्रति नफरत पैदा करवा कर वो कार्य तो करा लेगा, लेकिन जब मौका लगेगा तब सब उसको रगड़ देंगे। तो समझदार वो लोग होते हैं जो मोटिवेट करके काम कराते हैं। एक अच्छा बॉस वो नहीं होता कि जो दूसरे को डराता है, धमकाता है। एक अच्छा बॉस वो होता है जो मोटिवेट करता है। डिक्टेटर्स का विरोध करने वाले, मैंने पहले भी बताया अभी, जैसे कि चाइना और उत्तरी कोरिया जैसी कंट्रीज हैं जहां इंसानियत नहीं है, जहां पे सिर्फ हैवानियत और आतंक है। कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जहां पे इंसानियत हो ही नहीं सकती। तो ऐसी सभी जगह पे उनका विरोध करने वाले, उनसे लोहा लेने वाले, टक्कर लेने वाले लोग जो होते हैं, ये प्रोफेशनली जो इस टाइप के आते हैं। इसमें आप जासूस भी हो सकते हो, कमांडो भी हो सकते हो, आप स्पेशल मिशन मैन भी हो सकते हो, इसमें कोई भी चीज हो सकती है। ड्रग सेलर्स जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं, उसमें थोड़ा राहु का रोल भी अवश्य जुड़ता है, तब ऐसा होता है। उनके मैन्युफैक्चरर आप ये कह सकते हो, क्योंकि मंगल ना एक पैशन देता है किसी को भी। तो कोई भी काम करने का जब पैशन चढ़ेगा तो इंसान जो है वो उसको अनटायर्ड हुए बगैर, थके बगैर वो काम कर सकता है। इतना, जैसे कहते हैं, हम चर्चा भी करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले हों, मेष राशि वाले हों, या लगन हो उनकी, खासतौर पे लगन है तो वो बहुत जबरदस्त वो होते हैं। उनके जैसा कोई जबरदस्त काम करने वाला नहीं होता, वो अंत तक लड़ते हैं, ये मंगल की क्वालिटी के कारण। ड्रगिस्ट होते हैं, ड्रगिस्ट का मतलब सिर्फ ड्रग लेने वाले वो नहीं होते, जो ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करके कौन सी मेडिसिन कहाँ किस में होगी। देखिए, पॉइजन से भी ड्रग बनती है। जो हम ड्रग्स होते हैं उनको भी यूज किया जाता है, बहुत सारे ड्रग्स को यूज करा जाता है ताकि वो इलाज के काम में भी आती हैं। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जिन लोगों को जल्दी डिप्रेशन होता है उनको कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं जो बाहर की कंट्रीज में बड़े खुले तौर पे दी जाती हैं। वो बनाने का उनको लाइसेंस भी होता है, प्रॉपरली सर्टिफाइड तरीके से होता है कि वो जो डिप्रेशन में आ रहा है उसको 1 सेकंड के अंदर उसको कूल डाउन करती हैं। नींद की गोलियां, ऐसी गोलियां भी जो होती हैं वो भी तो ड्रग के उसमें आती हैं, तभी तो हल्का सा नींद का नशा आता है तभी सो पाता है। नहीं तो कईयों को मानसिक रूप से हमेशा डिस्टरबेंस रहती है तो उनको नींद अपने आप नहीं आती, गोली लेके ही आती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जैसे कुछ फीमेल्स को कभी कभी मेनोपॉज के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी चर्चा नहीं कर रहा। जिन लोगों को नियमित रूप से मेलाटोनिन की कमी रहती है या मेलाटोनिन उनका प्रॉपरली एक्टिव नहीं होता तो उनको ये दिक्कत होती है, तो उनको या तो सप्लीमेंट के तौर पे लेना होता है मेलाटोनिन, या वो ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स इन द सेंस की दवाई के फॉर्म में लेते हैं। वो दवाई जो होती है वो नशा करती है, नींद आ जाती है और बंदा फिर सोता है तो पूरी गहरी नींद सोता है, आराम से उठता है सुबह। उनको बनाने वाले, उनके मैन्युफैक्चरर और उनके सेलर और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और केमिस्ट, ये सभी के सभी जो मैंने पहले भी बताया था, ये सभी होते हैं इंजीनियर्स। ये सबसे पहला जनरली मैं बताता हूँ कि मंगल शनि अगर अच्छे हैं, व्यक्ति का एजुकेशन अच्छा है, तो वो इंजीनियरिंग लाइन। अब अलग अलग इंजीनियरिंग लाइन के क्षेत्र हो सकते हैं, अन्य ग्रह जुड़ते जाएंगे, वो कौन से इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा ये उसके हिसाब से हम तय कर लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएगा, पावर सेक्टर में जाएगा, एनर्जी सेक्टर में जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग से जो बिल्डिंग्स बनाने वाले जो होते हैं आर्किटेक्ट वाली लाइन के साथ, उनके साथ जुड़ेगा, वो वाला बिल्डिंग का इंजीनियर बनेगा, क्या होगा। या कहीं बॉयलर्स वाले कामों में जाके काम करेगा, या कहाँ पावर सेक्टर में जाके काम करेगा, या पावर हाउसेज होते हैं उनको बनाने वाला बनेगा। आपकी मशीनरी, गाड़ी बनाने वाले बनेगा या हवाई जहाज बनाने वाला इंजीनियर बनेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी तरीके की इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को वो करने वाले और उनको मेंटेन करने वाले, ऐसे सभी जो उनको मेंटेन करते हैं, ऐसे सभी जो उनको यूज करने की काबिलियत रखते हैं, उनका भी शनि मंगल का संबंध अवश्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। जिनका शनि मंगल का संबंध डिस्ट्रक्टिव होगा वो
उन्हीं इसी चीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जिसका शनि मंगल का संबंध कंस्ट्रक्टिव होगा वो उनको अनलिमिटेड सक्सेस दे देगा। टेक्निकल वर्क करने वाले, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जिनको भी मैं देखता हूँ शनि मंगल का उनका युति बनी है या योग बना हुआ है, और मैं पूछता हूँ अगर वो ये काम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो टेक्निकल से जुड़ा हुआ, तो मैं उनको हमेशा सलाह देता हूँ कोई ना कोई टेक्निकल काम आप शुरू कर दो। अगर आप टेक्निकल काम नहीं करेंगे और शनि मंगल का संबंध है तो आपके काम आसानी से नहीं बनेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये मैं बहुत बारी बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग समय पे बता चुका हूँ। इंजीनियर मैकेनिक्स जो होते हैं, इंजन मैकेनिक्स होते हैं, जो आप देखा होगा आपने कि जो इंजन को ठीक करने वाले मैकेनिक होते हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे स्कूटर्स हैं, हमारे बड़े बड़े आज की डेट में तो टैंक्स वगैरह सभी चीजों के, हवाई जहाजों के भी जो इंजन होते हैं उनको ठीक करने वाले जो इंजीनियर्स के बाद सपोर्टिव स्टाफ होता है वो। और इसी तरह से जो हमारी गाड़ियों को ठीक करते हैं हमारे टेक्निकल बंदे होते हैं उनको मैकेनिक्स कहा जाता है। आपका पंखा खराब हो जाए तो वो भी मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक। और आपका वाटर पंप खराब हो जाए, आपका एसी खराब हो जाए, कोई भी आए, जो मैकेनिक होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, ये सभी काम जो क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम है, इसमें टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कौन सी कितनी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी समझ वाला ही व्यक्ति कर सकता है। बिजली के तारें जोड़ने वाला व्यक्ति, वो भी एक टेक्निकल नॉलेज है। आपके पानी के पाइप लगाने हैं, कहाँ पे कौन सा पाइप का किस तरीके का रिजल्ट आएगा और कैसे बनाना है, ये भी एक टेक्निकल काम है। ये काम भी करने वाला कोई व्यक्ति होगा। तो ये सभी काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम जो है मैकेनिक्स के तौर पे। और ऑपरेटर्स, जैसे पंप हाउस के ऑपरेटर हो गए या कोई और जगह के ऑपरेटर हो गए, जो पावर हाउसेज हैं उनके ऑपरेटर हो गए, उनकी मशीनरी को चलाने वाले। हमारी सोसाइटी में एक पीछे वो लगी हुई है, जनरेटर लगा हुआ है, उसको अगर कभी जरूरत पड़ जाए, उसको चलाने की जरूरत पड़े तो चलाना आना चाहिए। हमको नहीं आता, उनको आता है जिनको सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग देकर उनको तैयार किया। तो ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि मंगल का संबंध ब्लड से है, तो ब्लड लेने वाले, ब्लड बैंक को चलाने वाले, ब्लड बैंक में काम करने वाला स्टाफ, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, टेस्टिंग करने वाले, प्लाज्मा अलग करने वाले, और भी इसी तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज कर, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। सर्जन्स, ये तो सभी को पता है, सर्जरी जो है मंगल और केतु का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन मंगल जो है मेनली गिना जाता है। मैं हमेशा मंगल देख लेता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि सर्जन व्यक्ति बनेगा। अगर मंगल स्ट्रांग है तो मैं बोलता हूँ कि आप सर्जन का के लिए ट्राई करें। मेरे एक पीछे मित्र हैं, उन्होंने, उनका भी मंगल बहुत अच्छा था, बट उन्होंने जो बड़ी मशीनरीज होती हैं जो टेस्टिंग में, और उसके बाद जो जब बंदा वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है उसको बचाने के लिए जो मशीनरी बड़ी बड़ी यूज की जाती है और जिनमें टेस्ट करे जाते हैं, जो स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो वाली जो है लाइन चुन ली। तो मेरे को जरा अफसोस भी महसूस हुआ कि आपने गलत लाइन चुनी। वो उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनको, उनमें जो कैलिबर था वो सर्जन बनने का था, पर निर्णय गलत हो गया, तो उन्होंने उस समय वो वाली लाइन। अच्छा मंगल होगा अगर किसी चार्ट में, डॉक्टर के चार्ट में, तो उसे सर्जन बनना ही चाहिए। सर्जन आप दांतों के हो, नाक के हो, आप सेक्स ऑर्गन्स के सर्जन हो, किसी भी चीज के सर्जन हो, तो अगर हैं तो होमोसेक्सुअल डिजीजेस के डॉक्टर हैं, या कोई और फीमेल रिलेटेड जितने भी होते हैं सर्जरीज या ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारे के सारे उसके लिए जो मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिनका मंगल अच्छा नहीं होगा वो फीमेल रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे या होमोसेक्सुअल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे या HIV की ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। तो उन्हें सोच समझ के लाइन चुननी चाहिए। तो ये कुछ क्षेत्र डॉक्टरों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं कि उनको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से टेस्टिंग स्टाफ में जो काम कर रहे होते हैं, लैब्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स के सपोर्टिव होते हैं, उनको भी देख लेना चाहिए कि उनका भी अगर मंगल इस प्रकार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उनको भी उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे चूक होने की संभावना रहेगी, जिसके कारण से उन्हें समस्याएं बहुत आएंगी, उनको असफलता या समस्याएं झेलनी पड़। बड़ी मशीनरीज होती हैं, जैसे देखिए शनि जो है बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जगह जो है उसके लिए कहा जाता है, मतलब बड़ा फैक्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी फैक्ट्रीज में हम उसको गिन सकते हैं। तो बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीनरीज होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज होती हैं, वो मशीनरी सारी की सारी टोटल मंगल के अधिकार से, और उनपे जो काम करते हैं जितने भी लोग, वो सारे के सारे मंगल से अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जितनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, हीट, इलेक्ट्रिकल का जो सारा सर्कुलेशन चल रहा होता है, उसको
अगर मंगल की बंदे को सपोर्ट नहीं है तो आप देखोगे कि उसको दिक्कतें आएंगी, इंजरीज होने की संभावना रहेगी, या वो वहां सस्पेंड हो जाएगा, या उसका दिल नहीं लगेगा, वो कहेगा मैं कहाँ आ गया, मेरे मतलब का काम नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे मैं कैसे इस क्षेत्र में, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, मैं इन चीजों के लिए नहीं बना हूं। तो इस प्रकार की सबसे बड़ी समस्याएं उनकी होंगी। जहां बहुत हीट होती है, अग्नि पैदा होती है, ऐसी सभी चीजें जो होती हैं वो उसमें आती है। जैसे खाना बनाने के लिए भी अग्नि पैदा होती है, तो वो जो बैठ के तंदूर पे काम करता है उसका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनको टेस्ट की बड़ी अच्छी समझ होती है उनका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। जिन्हें आप ये कह सकते हो कि जो ये पकड़ सके कि तीखापन कितना है, ऐसे सभी लोग जो होते हैं, कड़वापन, तीखापन जो देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वो सभी के सभी जो है मंगल बहुत अच्छा होगा। कमांडोज, मैंने पहले भी कहा कि जो सुपर स्पेशलिस्ट कमांडोज होते हैं, जैसे हमारी इंडियन आर्मी में है, जिन्होंने जाके पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पे अच्छी तरह से ठोक के 2 बार आए हैं, तो ऐसे कमांडोज जो होते हैं वो हमारे, जो जिनके लिए हम हमेशा भारत माता की जय और सैल्यूट करते हैं, वो मंगल के कारण से। और पॉइजनस गैसेस के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का भी मंगल अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यही पॉइजनस गैस उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, ये जितने भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था फायर आर्म्स के बारे में कि जो तोपे बनाने वाले हैं, गोला बारूद बनाने वाले हैं, लेकिन मैं बोलूंगा सभी प्रकार के फायर आर्म्स, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे छोटी पिस्टल हो, चाहे वो उसमें लगने वाली गोली हो, चाहे AK-47 हो, कोई भी हो, ये सभी के सभी मंगल के अच्छे हुए बगैर नहीं होते। और इनकी ट्रेनिंग करना, इनका इस्तेमाल करने की एबिलिटी होना, आपकी इसमें भी यूज करने से कोई डैमेज नहीं होगा, ये सब चीजें जो हैं। और ये इसके लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे शनि मंगल की युति होगी तो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है बंदा। ये नहीं कि गुस्सा आया और उठा के ठा ठा कर दिया, नहीं, वो जानता है कि ये करने के बाद उसका पूरा का पूरा लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये चीज नहीं करेगा वो, तो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं। तो लेकिन वो जो ऐसे काम की दुकानें होती हैं जहाँ हथियार बेचे जाते हैं, US में तो बहुत ओपनली शॉप्स खुली हुई है, जाओ आपको जो लेना है खरीद सकते हैं। इंडिया में आपको लाइसेंस लेकर करना पड़ता, तो थोड़ी सी उसमें एक सिस्टमेटिक चीज है जिसमें आपको सिस्टम से ही चलना। जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में, डीलिंग में, ट्रेडिंग में, हैंडलिंग में, और फायर के लिए भी मैं कहूंगा, जो आग के काम से जुड़े हुए लोग हैं, जो अग्नि से जुड़े हुए लोग हैं, जो फायरमैन है, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने वाले लोग, आप देखेंगे उसमें उस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं, ये सबके मंगल अगर अच्छा नहीं है तो ये कभी वो नहीं कर सकते। क्योंकि मंगल आपको वो क्वालिटी देता है कि आपको किसी क्रिमिनल को भी कैसे हैंडल करना है। हर बारी क्रिमिनल को पीटना मारना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उससे बड़े सारे तरीके से काम निकाले जा सकते हो। और ये जो जासूसी कराने की जो काबिलियत भी देता है, ये मंगल देता है कि जब वो उन्होंने अपने क्षेत्र में, पुलिस वाला अपने क्षेत्र में डिफरेंट लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करके तब प्लानिंग करता है कि कौन से एरिया में किस प्रकार का एक्शन लेना है और क्या उसको करना चाहिए। ये भी एबिलिटी मंगल ही देता है। आप कहेंगे बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, बुध के बगैर आप इंटेलिजेंस नहीं आएगी, लेकिन मंगल उसमें लॉजिकल बनाता है। बुध आपको एनालिटिकल बनाएगा, लेकिन मंगल आपको लॉजिकल बनाएगा, और लॉजिक आपके इतने क्विक हो जाएंगे, आपका शार्प माइंड होगा, आप कंक्लूजन्स में पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। एक अच्छा मंगल किसी को भी बहुत फास्ट डिसीजंस लेने में और क्विक एनालाइज करने में बहुत अच्छी मदद करता है, और लॉजिकल बात करेगा, वो बात ऐसे रखेगा कि सामने वाला मना नहीं कर सकता। जैसे आपने अभी मैंने बताया, तो इसी तरह से हमारी प्रेस बनाने वाले, हमारे जो हीट से संबंधित कोई भी गीजर बनाने वाले, और भी कोई चीज इस तरीके से जो बॉयलर्स बनाने वाले, जहाँ पे बड़ी बड़ी हीट वाली जो चीजें होती हैं, बिजली बनाने वाले, बिजली घर जो बनाते हैं वो, और बिजली की जितनी ट्रांसमिशन होती है पूरी, बड़े बड़े जो अपने सुपर हाउसेस बने हुए हैं, उनके बाद जो छोटे छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स बनते हैं, तो उसके बाद हमारे घर तक आते आते काफी कम हो जाता है। जहाँ पे कितनी जबरदस्त बिजली होती है और हमारे घर तक आते आते 220 हो जाती है, और बाहर की कंट्रीज में 160 है। हमारे इंडिया में हम 220 वाली यूज करते हैं। 210 220 के बीच में रहती है जनरली हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जो वोल्टेज है। हीट में जो काम करते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वहां पे रहकर जो काम करते हैं बगैर थके, वो सभी का मंगल बहुत है। मरना कोई कर नहीं सकता, वो बीमार पड़ जाएगा। लैंडेड प्रॉपर्टी की डीलिंग कराना, उनमें काम करना, उनके अपने धंधे बना के उनसे काम लेना या उनसे काम कराना,
ये सारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल नॉलेज, जैसे हम मैकेनिक की बात करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल नॉलेज की भी बात आ रही है कि ये भी किसी को अगर आती है तो वो उसके पीछे उसका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर्स होते हैं, जिम के मालिक होते हैं, ये सब के सब जितने भी होते हैं और उनका टेक्निकल स्टाफ, स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं, ये सब मंगल अच्छा होगा कि हाँ कितनी कैसे अपनी बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है। देखिए डाइट के वैसे तो एक डाइटिशियन जो होना चाहिए उसी से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, हर एक की अपनी बॉडी की एक क्वालिटी है। हमारे यहाँ तो वात पित्त कफ के हिसाब से हम देखते हैं, थोड़ी सी समझ मुझे भी है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि एक जिसे नॉलेज प्रॉपरली जिसने ले रखी है, जो सर्टिफाइड आदमी है, आप उससे समझ के अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स लिया। लेकिन जो इस प्रकार के कार्य करते हैं और वहाँ का स्टाफ है कोई, और जो इस प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले लोग, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने वाले लोग, और उनके जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, जो वहां पर बताता है कि कौन सी टीम को कैसे कैसे आप सामना कर सकते हो, तो ये सब जने जो होते हैं ये सारे के सारे मंगल के कारण से संभव है। जो टेक्निकल ट्रेनिंग किसी भी तरीके की देता है कहीं पे भी, वो कोई भी होगा, वो मंगल के बगैर नहीं संभव है। और वो अगर प्रोफेशन है उसका तो शनि मंगल का संबंध हो गई। और डॉक्टर्स तक को भी जो जो इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी जो सपोर्टिव स्टाफ में बैठे होते हैं, जो किसी की इंजरी में, स्पोर्ट्समैन की इंजरी में जो उसकी हेल्प करते हैं, मसल्स कैसे होनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, कितना उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, कौन से मसल पे कितनी वो होनी चाहिए। उनको एरोबिक भी आती होती है, उनको योगा भी आता है, उनको बहुत सारी मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, उन्हें हर्ब्स के बारे में पूरी नॉलेज होती है। वो जानते हैं कि किसके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है और कितनी क्वांटिटी में और कौन से सीजन में कौन सी चीज लेनी। मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं ये सारे के सारे मंगल से ही संबंधित है। जब जंग के मैदान पे जब लड़ाई होती है, जहाँ बम फट रहे होते हैं, बड़े बड़े बारूद पड़ रहा होता है, वहां पे वीर ही खड़ा रह सकता है, और ये मंगल के बगैर संभव नहीं। बॉस का मैंने आपको पहले भी बताया था, मंगल आप में एक ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ए इवेंट या कोई भी काम करने की एबिलिटी देता है। तो एक अच्छा मंगल अगर शनि के साथ संबंध बनाता है तो वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा बॉस हो सकता है। मैंने पहले भी बताया है कि एक अच्छा बॉस अपनी टीम से क्या काम करने का तरीका लेगा कि उनको मोटिवेट। और एक खराब मंगल वाला जो है हर टाइम एब्यूसिव या हर टाइम कंट्रोलिंग ज्यादा और दबा के रखने वाला मिलेगा, जो फिर बस्ट आउट होने पे खराबी हो। पुलिसमैन हो गए, केमिकल्स में डील करने वाले लोग हो गए, और केमिकल लैब्स में जो काम करते हैं वो सभी हो गए। ज्वेलर्स के लिए जो काम बना के देते हैं ज्वेलरी, जो लेबर होती है, जो क्योंकि उसके लिए एक टेक्नोलॉजी के शेप देनी होती है, हर चीज का अलग होता है, साइज होता है, उसकी शेप होती है, उसमें डिजाइन्स होते हैं, और कितनी हीट कहाँ देनी है, कितना कौन सी चीज को मिक्स करके बनाना है, सोने का रंग चढ़ाना है या उसमें कितनी खोट डालनी है, ये सब टेक्निकल नॉलेज है। ये समझ जिसको बहुत अच्छे से होगी, बेईमानी का भी तरीका होता है, अगर वो नहीं है तो गलत है। तो ये टेक्निकल जिसको समझ होगी वो अच्छी चीज बना के देगा। और मैंने पहले भी बताया, जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, जो पावर हाउसेस में काम करने वाले हैं, जो बड़े बड़े मैंने जहाँ पे बिजली बनती है, डैम्स पे काम करने वाले हैं, सभी का मंगल बहुत अच्छा। अब बिजली आज की डेट में तो सोलर बिजली भी बनती है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम तो रहता ही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले, हवा से बिजली भी बनती है, एयर जो बड़े बड़े पंख लगे होते हैं बड़ी बड़ी खुली खुली इलाकों में, जहाँ समुद्र का किनारा है या रेगिस्तान है, वहां पे सोलर या उनकी वहां ये वाली दो तरीके से बिजली बनती है, और ये बिजली दूर तक जाती है, सप्लाई होती है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को करने वाले सभी लोग, अगर बिजली कहीं खराब होती है तो उसको ठीक करने वाले लोग, और बिजली की तारें डालने वाले लोग, और उसके इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रॉपरली जा रही है नहीं जा रही है, हमारे जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स जो चलती हैं वो उनको जलाने वाले और उनको मेंटेन करने वाले, वो सभी लोग जो है शनि मंगल का संबंध जरूर रखते हैं। और मेंटेनेंस मैंने पहले भी बताया कि इस तरह से उनका सबका रहता है। फिटनेस एक्सपर्ट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी इस प्रकार के रहते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको एक बहुत ही सटीक जानकारी दी है। अगर किसी का शनि मंगल का संबंध बन रहा है तो मेरा आग्रह रहेगा वो इन्हीं में से किसी व्यवसाय के साथ जुड़े, और साथ में टेक्निकल
काम जरूर करें। मान लीजिए आप व्यवसाय में जुड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी टेक्निकल काम नहीं करते हैं तो आपके काम आसानी से नहीं बनेंगे, संघर्ष बहुत रहेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, नाड़ी ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, और हम एक नया बैच शुरू करेंगे जल्दी ही जिसमें हम नाड़ी के थ्रू विवाह में कंपैटिबिलिटी ऑफ चार्ट्स कैसे दें उसको हम सिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।